सारा किया धरा इंडिया का है। वो पीठ के पीछे वार करता है। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, उसने होने नहीं देना इनको। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दें दूसरे मुल्कों में। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते, आज जो है सबसे ज्यादा इंडिया की दोस्ती मुस्लिम कंट्री के साथ है। सब थोड़ी है ना, मलबा अगर इंडिया के ऊपर डाले, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो 1-on-1 सामने सामने करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जो है मोहरा बना के वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। लोग पाकिस्तान बहादुर मुल्क है, वो बहादुर ही कौम है। आप कब तक ये जज्बाती बयानबाजी करते रहेंगे? तालिबान कहीं भी फट जाते हैं, आपको नहीं पता तालिबान के डर से हमने अफगानियों को निकाला है। अभी भी आप कहते हैं कि हमें डर नहीं है। इंडिया के पास मेरा ख्याल है इतना वक्त भी नहीं है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की सोचे, क्योंकि इंडिया के पास और बड़ा करने के लिए कुछ है। वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए सोचे। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इंडिया तो इससे खुश होता है कि हम ये जो हमारे हमसाई बाकी हमसाई ममालिक है एक दूसरे के साथ लड़ाई, इंडिया तो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो तो हमारे खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है? हाँ हो गया, इसलिए कि ये हमारे हुक्मरानी चोर है। चोर जब होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। वो ईमानदार है, इसका मतलब है वो ईमानदार है, अपने मुल्क के साथ मुखलिस। ये बेईमान अपने मुल्क के साथ, अपनी वाम के साथ मुखलिस ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तान की शामत आ चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान तो एक तरफ से पाकिस्तानी फौज को ठोक ही रहा था, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस ही रहा था, और दूसरी तरफ से ईरान ने भी पाकिस्तान पर हमला बोल दिया और पाकिस्तान के 9 लोगों को मार चुका है ईरान। और उसके बाद में उनका कुछ पता ही नहीं है, उसके बाद उनको किसने मारा ये भी ईरानी मतलब बता नहीं रहे कि भैया हमने ही मारा है, पर पाकिस्तानी फुल ऑन कह रहे कि ये ईरान का काम है। तो फिर पाकिस्तान का अब अपने ही मुस्लिम जो बिरादर कहते थे, ये जो भाई भाई के नारे लगाते थे, उन्हीं मुस्लिमों में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हो रही है। वही मुसलमान जो भाई थे पाकिस्तान के, वही पाकिस्तान को आज खत्म करने के पीछे तुले हुए। और उसके बाद में जब ये हिंदुओं को और भारत को दुश्मन और मुसलमान कोई भी वो भाई होता है, उसके नारे लगाने वाले पाकिस्तानी अपने मुसलमान भाइयों के लिए अपने मुंह से क्या फूल झड़ रहे इनके मुंह से, आइए सुनते हैं। आज हम बात करेंगे ड्यूरेंट लाइन पे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पे 1200 चेक पोस्ट बना दी और उनका ये कहना है कि रोज आए दिन जो वॉर थ्रेट्स हैं जो हमें पाकिस्तान की जानिब से मिलते हैं, क्यों ना इस दफा वॉर कर ही दी जाए। इसके साथ साथ तालिबान के ऑफिशियल अकाउंट जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर कुछ ऐसी तस्वीर जो है उन्होंने शेयर की है जिसमें यह बताया जा रहा है कि हमारा आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका के कहने पर चलता है। 1200 जो चेक पोस्ट बनाई गई है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का जो रास्ता है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड करता है वो पूरे सेंट्रल एशिया के साथ, सर वो भी बंद करना शुरू कर दिया। एक तरफ ईरान हमें मुसलसल धमका रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। क्या कहेंगे जो सूरत हाल बॉर्डर पे बनी हुई है? मैडम ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये सब इन्हीं की वजह से है। अच्छा। ये बेईमान, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इन लोगों ने हमें मुसीबत में डाला हुआ है। जब तक ये गद्दार इस मुल्क से नहीं ना जाएंगे, हमें ये पड़ोसी मुल्क दूसरे मुल्क ना, ये हमें ऐसे ही करते रहेंगे। में भी मसला है, ईरान में भी मसला है, इंडिया में भी मसला है, सिर्फ और सिर्फ हम ठीक है। मैडम सारा किया धरा इंडिया का है। वो पीठ के पीछे वार करता है। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, उसने होने नहीं देना इनको। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दें दूसरे मुल्कों में। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते, आज जो है सबसे ज्यादा इंडिया की दोस्ती मुस्लिम कंट्री के साथ है। सब थोड़ी है ना, उनके बीच जा जाके हमारी कमजोरी को पकड़ा उसने। तो फिर हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था ना। हमें उनका लिहाज ही नहीं करना चाहिए। ये एटम बम किस लिए बनाए हैं? फिर एटम बम की बात आ गई। अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम। तो हम इसे अब हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। इंडिया तरक्की कर रहा है, आपकी जेलस हो रही है, मुझे ये बताएं। तरक्की नहीं कर रहा है, वो हमसे छीन रहा है। हमारा छीन है? दूसरे मुल्कों के मुसलमानों के साथ अपने मिला के हमारे उसके जो इनके हमारे हुक्मरानों का किया धरा है, लूट मार वो बताता है ये मुसलमान हुक्मरान ऐसे करते हैं। लेकिन पाकिस्तान साफ साफ कह रहा है कि ये इंडिया का किया धरा है, इसमें इंडिया मुलव्विस है। नहीं, पाकिस्तान में तो कुछ भी होता है। ये आपको पता होगा कि जैसे बलोच नस्ल कुशी शुरू है या कुछ भी होता है, XYZ मतलब कुछ भी होता है, तो वो सारा मलबा जो है इंडिया के ऊपर डाला हो जाए। लेकिन हम लोग पस मंज़र खुद भी इस चीज़ के अंदर मुलविस होते हैं। एज अ कॉम, एज अ नेशन हम लोग खुद, मैं पहले अपनी बात करता हूँ कि मैं भी काफ़ी हद तक अगर मुलविस हूँ, लेकिन हम लोगों की अपने इदारे भी इसके अंदर होते हैं। मैं ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन ये मलबा अगर इंडिया के ऊपर डाले, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो
वन ऑन वन सामने सामने करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जो है मोहरा बना के वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। इंडिया के पास मेरा ख्याल है इतना वक्त भी नहीं है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की सोचे, क्योंकि इंडिया के पास और बड़ा करने के लिए कुछ है। वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए सोचे, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का खुद कहना है कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, अपनी मौत आप मर जाएगा। ठीक हो गया, पाकिस्तान की आर्मी कौन सी कम है, तो अच्छा। पाकिस्तान के अंदर जज्बा है, वो लड़ेगी। अगर वो पहला हमला करेंगे तो फिर हम भी इंशाल्लाह फिर अब जब कोई एटम बम या जज्बे की बात करता है मुझे बड़ी हंसी आती है। ये जज्बे का चार ढाल है, 4 पाकिस्तानी आर्मी तालिबान ने पकड़ी है, आप फिर कहते हो जज्बा है जज्बा है। वो इंतजार कर रहे हैं ना, अभी फिलहाल देखे क्या होता है क्या नहीं। तो अभी उनकी तरफ से हाँ, क्या है? ये इंडिया की पॉलिसी है। इंडिया तो तालिबान को अपना दोस्त मानता है, अफगान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे, हमें शर्म करनी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे इंडिया वाले। इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो दोस्त बना रहा है, दुश्मन तो नहीं ना बना रहा। जब ये लिए हुए तोहफे बेचेंगे, दूसरे मुल्कों को इंडिया को मौका देंगे, दूसरे मुल्कों को तरजीह देने का तो हमारा यही हाल होगा। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया स्ट्रांग हो गया है? हाँ, हो गया, इसलिए कि ये हमारे हुक्मरानी चोर है। चोर जब होंगे तो वो स्ट्रांग ही होगा। वो ईमानदार है, इसका मतलब है वो ईमानदार है, अपने मुल्क के साथ मुखलिस। ये बेईमान अपने मुल्क के साथ, अपनी वाम के साथ मुखलिस ही नहीं है। ये तो बिरयानी पे वोट लेते हैं, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए। अवाम जो है एक तरफ खड़ी हो गई है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो दूसरी तरफ खड़े हो गए, जो कि हम एज अवाम एज अ नेशन ये नहीं चाहते। हम बोलते कि एक पाकिस्तान हो, मुस्तहकम पाकिस्तान हो, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला कदम जो है ना वो जमहूरियत है। एक जमहूरी अमल को लाना चाह रहा है। अगर आप किसी को भी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे जो भी हो, वो इसको दीवार के साथ लगा दे। आप अगर गुज़िश्ता दिनों मारंग बलोच आप देखिए कि अगर वो इस्लामाबाद की प्रोटेस्ट किया तो अभी उसको दीवार से लगाया जा रहा है। कुछ हम लोगों के अपने वहाँ के इलाके के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये जो है ना बहुत मारंग बलोच जो है रॉ की एजेंट है। रॉ का मतलब रॉ का है सच क्या काम है इसके अंदर? रॉ का कोई काम ही नहीं, कोई किरदार ही नहीं। अगर रॉ अगर इतनी है तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि ISI हम लोगों की जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजेंसी है। तो वो एजेंसी इस वक्त क्या करी है, क्या काम करी है, अगर रॉ के एजेंट ऐसे ही खुलेआम यहाँ पे घूम रहे हैं? देखा दोस्तों, इनका सिर्फ भाईचारा है ना, इनके फायदे के लिए होता है। ये हमेशा है ना मुस्लिम उम्मा, मुसलमान, हम ठेकेदार है, ये सारी कुछ चीजें कहते रहते हैं, पर ये कहाँ तक, जब तक इनका फायदा होते रहता है। जब इनको लगे ना कि चाइना में हमें लोन मिल रहा है, वो हो रहा है, तो चाइना में मुसलमानों के साथ जो भी हो ये बताते नहीं है, दिखाते नहीं है। और दूसरे मुसलमान देशों के साथ भी, भारत के साथ कोई भी मतलब दुश्मनी कर लो, वो हिंदू उसके साथ नहीं रहना, बाकी कोई भी मुसलमान कंट्री हो, वो आतंकवादी क्यों ना हो, वो हम सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद जब इनको मारने लगते, इनको जूते पड़ने लगते, तो फिर इनको याद आता है कि नहीं भैया ये चीज़ें गलत हो रही है। तो ये इनकी असली औकात और इनकी असली जाहिलियत का सबूत ये खुद देते हुए नजर आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।